हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी का एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर नोट करिए। हम लोग यूपीएससी का यूपीएससी का प्री और मेंस मीन्स दोनों डिटेल एनालाइज करेंगे कि दोनों में क्या क्या पढ़ना होता है। हिस्ट्री में क्या करना होता है, मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में। आप यहाँ देख पा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना पड़ता है आधुनिक भारत में। ये चीज हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे डिटेल से। मैंने क्या क्या किया इससे पहले, मैंने आपको एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैंने आपको आपको एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ये दोनों का सिलेबस बताया है, ठीक है। और 1995 कहाँ से, देखिए गाइस 1995 से है ना 2025 का पूरा पूरा पीवाईक्यू करवाया गया है। पीवाईक्यू का किसका, पीटी का, प्रीलिम्स का, ठीक है। उसको जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए, ऑल अबाउट यूपीएससी जाइए, प्लेलिस्ट ऑल अबाउट यूपीएससी। इसमें क्या होगा कि आपको सब डिटेल वाइज सिलेबस वगैरह जो यूपीएससी ने दे रखा है वो मिल जाएगा। और क्या चाहिए, आप प्राचीन भारत का पीवाईक्यू सेशन में जाइए, वो प्लेलिस्ट में पीवाईक्यू में, है ना। और वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे आपको डिटेल जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। आपको टोटल पीवाईक्यू मिल जाएगा। इसी तरह आप प्राचीन भारत का करिए, मध्यकालीन का करिए, और आधुनिक का भी अब आ रहा है, ठीक है। तो आधुनिक भारत का करिए, ये डिटेल सिलेबस समझिए। आधुनिक भारत जो है मेडिवल मॉडर्न इंडिया का पार्ट, इसको दो पार्ट्स में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। एक है आपका मॉडर्न इंडिया, ठीक है। एक है मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत, ठीक है। और एक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो दो पार्ट है। इसका पार्ट ए है, देखिए यहाँ पर मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है, क्या है गाइस, ये मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है, आपको दिख रहा होगा। चलिए अब डिटेल सिलेबस यहाँ समझिए, ठीक है। आधुनिक भारत ये आपको पढ़ना है। ये आपको मेंस में कहाँ आ जाएगा, जीएस पेपर 1 में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप। और पीटी में आपको इसका रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो प्राचीन मध्यकालीन हो गया, इसको भी आपको करना है। आइए टू द पॉइंट्स, हम लोग यूपीएससी का कीवर्ड्स हमने पढ़ लिया। अगर वो नहीं देखे हैं तो ऑल अबाउट यूपीएससी जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा कि यूपीएससी ने क्या बता रखा है, उसको एनालाइज कीजिए पहले। फिर अब आइए डिटेल में क्या पढ़ना है, देन आप पीवाईक्यू करिए, और देन एनसीईआरटी और अदर बुक्स सब कुछ करवा रखा गया है, ठीक है। अब जाइए एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा और बाकी सब सब्जेक्ट के बेहतरीन किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वो भी हिंदी में, पीडीएफ हिंदी में रहेगा, ये बड़ी बात है इस चैनल की। पीडीएफ हिंदी में, दूसरे चैनल में पीडीएफ हिंदी में नहीं मिल पाता है। देखिए आपको ओवरऑल तो हिंदी ही काम आएगा ना, क्योंकि आप मेंस हिंदी में लिखेंगे, आप पीटी भी हिंदी में करेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश से भागना नहीं, इंग्लिश की भी सारी इसमें मिल जाएगा आपको। इंग्लिश में भी जो 300 नंबर का आता है मेंस में, वो भी आपको इसमें होगा, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, आपको क्या 1857 से पहले का परिदृश्य, तो 1857 की क्रांति आपने पढ़ा है, तो 1857 से थोड़ा पहले का परिदृश्य कैसा था भारत में, ये समझना है। जैसे कि मुगल काल खत्म हो रहा है, तो उत्तर मुगल कालीन जो है वो पढ़ना है आपको। जैसे टिक हो, यहाँ अगर कंप्लीट रहेगा तो यहाँ टिक मार दीजिएगा, ठीक है, इसलिए बॉक्स बनाया गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, उत्तरकालीन मुगल आपको पढ़ना है कि मुगल का कैसे अब पतन होगा, है ना, उत्तरकालीन मुगल, मुगल के बाद का चीजें, ठीक है। यहाँ देखिए 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय शक्तियां, 18वीं शताब्दी 18 सेंचुरी में जो क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आ रही थी, छोटे छोटे क्षेत्रों से जो उभर कर आ रही थी शक्तियां, कैसी थी वो, उसका परिदृश्य देखना है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, भारत पर ब्रिटिश विजय, कैसे ब्रिटिशों ने भारत पर आगमन किया और फिर विजय कर लिया भारत को, ये हम लोग समझेंगे। यहाँ मैंने बताया था इससे पीवाईक्यू आया है। कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे हम लोग, कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे, यहाँ देखिए कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। उसके बाद पलासी और बक्सर की लड़ाई, पलासी और बक्सर की लड़ाई, आपको पलासी का युद्ध पता है, बक्सर की लड़ाई पता है। आप कमेंट करिए कि पलासी का युद्ध कब हुआ और बक्सर का युद्ध कब हुआ, ये दोनों कमेंट करिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पीवाईक्यूज में क्या क्वेश्चन आया है इनसे, पलासी से। आप समझिए, आप एक स्टूडेंट नहीं है कि आप 6 क्लास 7 क्लास और 9 क्लास के स्टूडेंट जैसा पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं। हम लोग यूपीएससी का एस्पिरेंट है, ठीक है। यूपीएससी आपको क्या करना है, यूपीएससी का सिलेबस देखना है डिटेल वाइज, उसके बाद देन पीवाईक्यू देखना है, और उसके एंगल से फिर आपको ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। आइए देखते हैं, प्लासी और बक्सर का हो गया। उसके बाद आंगल मैसूर युद्ध पढ़ना है आपको, आंगल मैसूर युद्ध पढ़ना है, आंगल पंजाब युद्ध पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, 1857 से पहले का ब्रिटिश प्रशासन पढ़ना है। ब्रिटिश का जो प्रशासन का तरीका था वो 1857 से पहले क्या था ये पढ़ना है आपको, और उसे एनालाइज करना है कि किन किन चीजों में बदलाव हुए, ये है ना, तुलनात्मक करेंगे, तुलनात्मक इतिहास जैसा पढ़ेंगे कुछ, कि इसको हम 1857 से पहले कर देंगे कि उसमें क्या क्या था, और उसके बाद क्या प्रशासन में बदलाव हुए, जिससे कि हमको क्या सीखने को मिलता है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश का आर्थिक नीति क्या था वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया 1857 से पहले का ब्रिटिश आर्थिक, ठीक है, उस टाइम क्या था।
आइए दूसरा क्या था, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से आए थे तो उस वक्त क्या था वो देखेंगे। दूसरा पॉइंट है, आप यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट है 1857 का विद्रोह, ठीक है। ऊपर था विद्रोह के पहले का परिदृश्य, क्योंकि किसी भी विद्रोह को समझने से पहले उसके पहले का परिदृश्य को समझना जरूरी है। इसलिए यूपीएससी एकदम बेहतरीन सिलेबस दिया है आपको कि यूपीएससी आपको एकदम तैयार कर रहा है। एक आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी घटनाएं होती हैं उसके पहले का परिदृश्य क्या है। मान लीजिए आप कोई ऑफिसर है और कोई घटना हुई तो आपको पता होना चाहिए कि उसके जस्ट पहले तत्कालीन क्या क्या घटनाएं वहां पर हो रही थी, कैसा वहां का परिदृश्य था, क्या माहौल था। देन आप उस घटना और उसके बाद को पढ़ेंगे। ये तीनों चीज करना आप सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोग इतिहास से सीखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1857 का विद्रोह, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है सोच देखिए। 1857 के विद्रोह का कारण पढ़ना है, ठीक है, एकदम फैक्ट वाइज कि क्या कारण रहे। विद्रोह का नेता पढ़ना है, क्या करना है, नेता। ऐसा पूरा एकदम आपको विद्रोह का पूरा एकदम डिटेल नहीं जानना है, ठीक है। ऑप्शनल लेवल पे आपको क्या करना है, सिर्फ कारण पढ़ना है, नेता पढ़ना है, ठीक है। आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसका ओवरव्यू जानना है बस, कि क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1857 का विद्रोह का दमन कैसे हुआ ये पढ़ना है, कि कैसे इसको खत्म किया गया। 1857 की प्रकृति क्या थी, विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, उस प्रकृति को पढ़ेंगे कि किन किन लोगों ने कैसे उभर कर आए, व्यक्तित्व ही इसमें पढ़ लेंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए, आगे चल के इसका परिणाम क्या हुआ। मैंने बताया ना आपको, ऐसे करना है कि कोई घटना का पूर्व क्या था और घटना के बाद का क्या था, ये दोनों को आपको करना है। पूर्व का स्थिति और बाद का परिणाम, ये दोनों आपको करना सीखना है इस प्रिपरेशन में। ये लॉन्ग जर्नी है फ्रेंड्स, ये लॉन्ग जर्नी है, ठीक है। इसमें आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है। आप पेशेंस के साथ मेरे साथ तैयारी करिए। मैं आपको बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा, बट आपको पेशेंस से आपको सारे के सारे ये करना है कंप्लीट, ठीक है। और आपको रेगुलर आपको करना है। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग कितना घंटा पढ़ पा रहे हैं ना, कितना घंटा पढ़ पा रहे हैं, क्या क्या ऑप्शनल है आपके, सब कमेंट करिए। आइए देखिए यहाँ पर प्रारंभिक राष्ट्रवाद है ना, प्रारंभिक राष्ट्रवाद है ना, कि शुरू के राष्ट्रवाद में कैसा विचारधाराएं थी, क्या क्या थी प्रारंभिक राष्ट्रवाद। जैसे कि आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से 1909 1905 है ना, 1858 से 1905, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये उभर कर आ रहे थे, ठीक है। शुरुआती ये तो आपका राष्ट्रवाद की भावनाओं को बता रहा है कि ये आंदोलन कब हुई, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस टाइम पीरियड होगा, ठीक है, 1858 से 1905 के बारे में। इसमें कौन कौन व्यक्तित्व थे ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और उनका क्या भूमिका था। ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी और स्वदेशी आंदोलन है ना, प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1909, ये आप पॉलिटी में भी शायद पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्वों को और क्या क्या था 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 को पढ़ेंगे। होम रूल लीग आंदोलन क्या है, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। होम रूल लीग आंदोलन क्या थे, वो आंदोलन कैसे आपको उभर कर सामने आए। स्वराज के लिए संघर्ष, अब बात आता है स्वराज के लिए, ठीक है। अब देखिए पीरियड, देखिए यहाँ पर आ गया है, टाइम पीरियड है इसका 1970, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग अब आजादी के लिए हम लोग स्वराज के लिए संघर्ष करने का शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि क्या क्या इसमें पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, देखिए आपको पढ़ना है मोंटेगू की घोषणा, मोंटेगू की घोषणा कब किया था, अगस्त 1917 में, ये आपको पढ़ना है पूरा डिटेल से, ठीक है। आगे चलिए, एक जन नेता के रूप में गांधी का उदय, आपको पता है न्यूज़पेपर गांधी के उदय में बहुत बड़ा भूमिका निभाए, और गांधी की भूमिका बहुत है भी, ठीक है। एक ऊपर के आधे वस्त्र उतार के फेंक देना कि यहाँ के लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं तो हम वस्त्र नहीं पहनेंगे, ये एक विचारधारा बहुत ही व्यापक विचारधारा है। ऐसे लोगों के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, फॉरेन से पढ़ के आए हैं, उन्होंने अब भारत आके देखा, आपको बहुत चीज पता होगा। बताइए नमक ही आंदोलन का कारण क्यों बना, इस हम लोग ऑप्शनल में डिटेल चर्चा करते हैं, बट यहाँ भी सुनिए कुछ, नमक का ही आखिर क्यों किया गया। तो नमक ही ऐसा है क्योंकि भारत के लोगों को नमक को के लिए युद्ध यहाँ पे लड़े गांधी जी ने, आपको पता होगा, नमक के लिए आंदोलन किया। तो आखिर इसके लिए और भी चीजें थी ना, अनाज थे, दाल थे, है ना, और भी बहुत चीजें थी, तो वो सब चाय थे, कहवा थे, इस सब के लिए आंदोलन है नमक। क्योंकि नमक जो है ये बेसिक नीड के रूप में काम आता है, और ये आप इसको समझेंगे कि उस वक्त नमक से, एक छोटे से चीज को कानून तोड़ देने से, आप स्वतः नमक बनाने से क्या क्या चीजें हुई, कितने बड़े काम गांधी जी ने उस वक्त, ये आपको असहयोग आंदोलन फिर पढ़ना है इसके बारे में, बहुत बड़ा इनका रोल है, ठीक है। आजादी को आप बहुत कोई इनके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं, आपको नहीं रखनी चाहिए। आपको सबके प्रति एक समान अच्छा, क्योंकि उनका योगदान है, ठीक है, उसका योगदान है, आप भी ये बात समझते हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ठीक है, खिलाफत और
असहयोग आंदोलन। इसके बारे में पढ़ना है कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग, सहयोग की भावना हटा देना, इसे पढ़ना कि कैसे हम असहयोग की विचारधारा को लाएं। एक व्यक्तित्व के रूप में अगर कोई असहयोग जैसी चीजें लाता है, ये एक बड़ी चीज है, ये जीत है ये हमारी, और इसलिए हम उनको पढ़ते हैं, उनका आदर करते हैं। ठीक है, स्वराज पार्टी पढ़ना है। स्वराज पार्टी क्या था, उसका क्रांतिकारी अतिवाद चरण 2 1920 के टाइम पीरियड में पढ़ना है। क्रांतिकारी अतिवाद की क्रांतिकारियों की क्या भूमिकाएं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में देखिए गांधी ने आजादी दिलवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और साथ में ये क्रांतिकारियों का जो रोल है इसे हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल एक पक्ष से हमारा देश आजाद नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज होती है इसमें, तो उन सब के भी रोल है, बहुत सारे लोगों को हम पढ़ेंगे उसमें। साइमन कमीशन, और आप इसे जुड़ के जब देखिएगा तो आपको बहुत ही व्यापक एक परिदृश्य दिखेगा, और आप भी देशभक्ति की भावनाओं से ये हो जाएंगे, उसको आप देखने लगेंगे कि हाँ किस प्रकार वो करता है। यहाँ पर आइए, आपको पढ़ के बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यूपीएससी जो सिलेबस बनाया है वो बहुत बेहतरीन है। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पढ़ना है आपको। साइमन कमीशन के विषय में पढ़ना है, कुछ फैक्ट्स जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़िएगा, और नेहरू रिपोर्ट में पढ़ना है कि कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब इसमें पढ़ना है। आइए फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 5 देखिए इसका, स्वतंत्रता की मांग। क्या, स्वतंत्रता की मांग है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम अवज्ञा करेंगे। ये आंदोलन जो उभर कर आया गांधी जी द्वारा, ये स्वतंत्रता की मांग के रूप में उभर के आया कि हमें स्वतंत्र होना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है। आइए इसमें क्या क्या पढ़ना है सब टॉपिक्स में देखिए। गोलमेज सम्मेलन, कितने गोलमेज, प्रथम में भाग हुआ कि नहीं, भाग लिया गया कि नहीं, सेकंड में भाग हुआ कि नहीं, थर्ड में कौन कौन गए, तो ये गोलमेज सम्मेलन कैसे हुआ, इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। पूना समझौता है ना, पूना समझौता पढ़ना है आपको। ये सब डिटेल आप लिखते चल रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस और पीवाईक्यू इसको आप इग्नोर मत करिए। ठीक है, ये बहुत ही बाद में जो बहुत दिन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं। ठीक है, चीजों को, और बाकी सब क्या हो रहा है, नए नए स्टूडेंट ये चीज को नहीं समझ पाते शुरू में, कि हिंदी मीडियम में आपको सिलेबस, ठीक है, और आपको करेंट अफेयर्स, और ये आपको ये पीवाईक्यू, इसको इग्नोर नहीं करना। इन चीजों को, आपको बेसिक चीज है ये चीज, आपको एकदम यूपीएससी के दौरान में चलना चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप कमेंट करिए। ठीक है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। गोलमेज सम्मेलन आपने समझा, पूना समझौता समझा आपने। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको पढ़ना पूरा डिटेल से। भारत सरकार अधिनियम 1935 को। त्रिपुरा अधिवेशन आपको 1939 पढ़ना है। अगस्त प्रस्ताव पढ़ना है आपको, अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद पढ़ना है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41, ये एक सिलेबस का टॉपिक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे उभर के आया है ना, कई विद्यार्थियों ने भी उसमें योगदान दिया, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उस टाइम जब एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम में हम अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्पेक्ट्रम। ठीक है, आप उसको स्पेक्ट्रम जाके देखिए, हिंदी में मैंने लाया है, और उसको हिंदी पीडीएफ है, बहुत ही मेहनत है उसमें गाइस, उसको आप समझिए। वो अब ज्यादातर शायद फ्री रहे ना रहे, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए उसको। ठीक है, लगे हाथ जो आप लोग इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, ठीक है, उसको देखते चलिए। ठीक है, उनको आप एक ये नहीं बना लीजिए कि सारा हो जाएगा तब करेंगे, साथ साथ में अब बर्डन कम रहेगा, समझ रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर, स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर, है ना, जब हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष किए तो अब क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति का मांग हुआ, अब स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर हम लोग जाने लगे। ठीक है, जैसे क्या क्या टॉपिक हुआ, ये सब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़े। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी एक सिलेबस है, इसका 2 पार्ट में है। ठीक है, पीवाईक्यू भी एक ही सेशन में रहेगा, बट उसका मैं नीचे डाल दूंगा। ठीक है, पहले मॉडर्न इंडिया, फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 2011 तक, 1995 से 2011 तक तो मिक्स रहता है, आपको पता होगा। और इसके बाद आपको 2011 से लेटेस्ट वाला में मैं अलग कर दूंगा। ठीक है, इसमें अलग कर दूंगा, आजादी वाला अलग और उधर होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, लेकिन आप 1995 से करिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, रियासतों में संघर्ष कैसे हुआ ये आपको पढ़ना है, रियासतों में संघर्ष। और देखिए सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट, तो आप ये चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, अगर जुड़े नहीं रहिएगा तो क्या होगा कि वो आपको फिर मिल नहीं पाएगा, और जब मिलेगा तो एक बार ही मिल जाएगा, तो आप क्या कर पाएगा, उसको नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हैं, एक साथ, इसलिए बर्डन नहीं बनने दीजिए, साथ साथ करते रहिए। रियासतों में संघर्ष है ना, रियासतों में कैसे संघर्ष होने शुरू हो गए, रियासतें कितनी भारत में थी, ये हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ की रियासतों में विद्रोह हुआ, कहाँ कहाँ का क्या क्या है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं। उसका तो द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीयवादी प्रक्रिया, आपको पता है कि आजादी मिलने में ये द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा भूमिका है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे डिटेल, और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये पढ़ेंगे। ठीक है, भारत, राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया पढ़ेंगे, राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया क्या रहा युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, है ना।
देखिए इसका अगला टॉपिक है 7 नंबर कि भारत का विभाजन। आप समझ रहे गाइस, ये दुखद चीज, ये त्रासदी, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि भारत का विभाजन कैसे हुआ। आज भी हम लोग अखंड भारत का एक सपना देखते हैं, और ये चीजें समझना पड़ेगा कि भारत का विभाजन, और ये इतिहास खुद को दोहराता है दोस्तों। तो आप एक सिविल सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, आपको ये चीजें रोकनी है आगे चल के, क्योंकि फिर से अगर कहीं कोई भारत में खंड करने का कोई ये चेष्टा हुआ, जैसे कि यहाँ आपको चिकन नेक आपको बोला जाता है, यहाँ पर हो सकता है, और उसके बाद आपको पंजाब में थोड़ा विद्रोह, अगर कहीं भी विद्रोह आपको देखा जाता है तो आपको वहां पर उसको रोकने के लिए आप एक इसको आप सीखिए कि भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ, क्यों उसे रोका नहीं गया, और आगे क्या इसकी संभावना है कि नहीं, उसे कैसे रोका जा सके, ये सब आपको सोचना भी है थोड़ा, ठीक है, पढ़ाई सिलेबस के साथ साथ। आगे देखिए सिलेबस में क्या, सांप्रदायिकता का उदय, सांप्रदायिकता का उदय हो गया यहाँ पर। सांप्रदायिक भेदभाव और सांप्रदायिकता, आपको पता है भारत में बहुत सारे धर्म और बहुत सारे समुदाय और बहुत सारी जनजातियां निवास करती है, और हर एक का ये नहीं है कि हर एक पूरा विकसित है या हर एक पिछड़ा है, आपको सब मिलेगा मिक्स करके, और सबको क्या करना है, आपको यहाँ पर समानता से देखना होगा, ये सब आपको सीखना है, ठीक है। ध्यान दें, सांप्रदायिकता का उदय होने लगा, देख रहे हैं गाइस यहाँ पे, है ना। वेवेल योजना आया, वेवेल योजना के बारे में समझिए। कैबिनेट योजना आप समझिए, कैबिनेट मिशन योजना जो था, माउंट बेटन योजना, ये सब आप पढ़ते हैं, माउंट बेटन योजना क्या है। आइए देखते हैं 8वां क्या है टॉपिक। 8 टॉपिक है आपका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। स्वतंत्रता संग्राम जब होने लगा उसके दौरान क्या क्या पढ़ना है आपको समझिए, जैसे कि भारतीय पुनर्जागरण, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। तो भारतीय पुनर्जागरण होने लगा, कुछ चीजों को, भारत की चीजों को लाया गया वापस से, सामाजिक धार्मिक और आंदोलन की ओर बढ़ा गया, समाज को फिर से वो धार्मिक महत्ता मिलने लगी और वो आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है गाइस। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे धर्मों में भी कुछ न कुछ बुराइयां थी, लेकिन वो सब भी उसको समय समय पर सुधारा गया, ठीक है। कुछ रोल है ब्रिटिश का, कुछ रोल है जैसे रेलवे का रोल है, पर वो पक्ष ये ऐसा नहीं था कि वो उसको हमारे फायदे के लिए ला रहे थे, वे अपने फायदे के लिए ला रहे हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे उसको हमेशा, ठीक है। और ये चीजें जो है कुछ विरोध किए हैं उन्होंने, जो हमारे धर्म में कुरीतियां आ गई थी उनका, हम लोग समझेंगे सब। ब्रिटिश काल के नागरिक विद्रोह, ब्रिटिश काल के नागरिक विद्रोह पढ़ेंगे कि ब्रिटिश काल में नागरिक विद्रोह कैसे हुए, किन किन तरह से विद्रोह का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश काल के दौरान जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन में आपको पढ़ा है बहुत सारी जनजातियां, आपको झारखंड के क्षेत्रों से जो हुआ वो उसका जनजातीय है ना, और इन सब जनजातियों को समझेंगे कि कैसे उन लोगों का ब्रिटिश के साथ ये क्या आंदोलन हुए, ठीक है, उनको समझेंगे, संघर्ष। ब्रिटिश काल के दौरान किसान आंदोलन पढ़ेंगे कि किसानों का आंदोलन क्या था ब्रिटिश टाइम में, ठीक है, क्या वे कर और क्या उसकी सीमाएं थी, वो सब समझेंगे। फिर मजदूर आंदोलन पढ़ेंगे 1850 टू 1900, 1850 से 1900 ईस्वी के टाइम में जो मजदूर का आंदोलन हुआ, मजदूरों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, ये हमेशा इतिहास का एक विभिन्न पार्ट बन के रहा है, ठीक है, एक हिस्सा है, इससे हम भाग नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे पढ़ना है डिटेल से। ये सब आज भी देखिए, आज भी मजदूरों किसानों का आपको संभालना होता है। आप एक जिले में जाते हैं और आपके पास मजदूरों का एक समूह आता है, किसानों का एक समूह आता है, पंजाब में आपने देखा, तो इस तरह करके आपके पास आएगा, ठीक है, और वहां से आप क्या करिएगा, उसको आप अपने तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, अभी से सीख के रखिएगा तो ये सब होगा। यहाँ से सीखिए आप। सांप्रदायिकता का विकास, सांप्रदायिकता का विकास, सांप्रदायिकता का कैसे विकास हुआ ये पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी और कम्युनिस्ट रुझान, कम्युनिस्ट के बारे में पढ़िए, वामपंथी, और सबके नेताओं का नाम लिखिए, कम्युनिस्ट में कौन प्रमुख थे और वामपंथियों के प्रमुख, तो ये सब हम लोग वहां पढ़ेंगे। ब्रिटिश काल के दौरान प्रेस और शिक्षा, ब्रिटिश काल के दौरान प्रेस और शिक्षा, है ना, प्रेस क्या रोल था उस टाइम, प्रेस का कैसा, न्यूज़पेपर्स हमने पढ़ रहा है अभी स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे ना, न्यूज़पेपर्स जिन्होंने शुरू करने का कोशिश किया, सर्वप्रथम न्यूज़पेपर किसने शुरू किया, पहला न्यूज़पेपर कौन था, आपको कमेंट करना है, ठीक है। बंगाल गजट ना, उसको आप कमेंट करिए। और यहाँ समझिए कि जो ब्रिटिश काल के दौरान जो प्रेस और शिक्षा थी वो कैसी थी, शिक्षा के प्रति क्या रुझान रहा, पेंटिंग्स में क्या महत्व था, आपका आपका वेस्टर्न कल्चर कैसे हमारे भारत में आ रहा था, प्रेस का क्या लिमिट था, कैसे 2 सालों के भीतर बंद करा दिया गया, कैसे कैसी घटनाएं घटी, वो सब आपको देखना है। स्पेक्ट्रम आप देखिए जाके प्लेलिस्ट उसका, ठीक है, शुरू से देखिएगा साथ साथ, तो क्या होगा, बर्डन नहीं बनेगा। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, आपको पता है महिलाओं की भूमिका बहुत ही अग्रणी थी कुछ विद्यार्थियों ने, और महिलाओं का स्थिति उस वक्त बहुत दयनीय था, फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उन्होंने हमेशा की तरह वो इसमें अपना आंदोलन को अपना हिस्सा बनी, एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिन्होंने भूमिका निभाई। भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन महिलाएं थी वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन सी महिलाएं थी।
इतिहास लेखन में गवर्नर जनरलों की श्रृंखला हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, तो भारत के गवर्नर जनरल को हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेंगे, क्या टॉपिक्स है क्या नहीं टॉपिक्स है, ठीक है। आगे चलिए, भारत के वायसराय क्या है, भारत के वायसराय, भारत के वायसराय पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल पढ़ेंगे ना। महत्वपूर्ण व्यक्ति पढ़ेंगे कि उस वक्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों की श्रृंखला कौन कौन थी। महत्वपूर्ण, एक मिनट गाइस, महत्वपूर्ण, तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पढ़ेंगे हम लोग, है ना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को। उसके बाद महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम में आप देखिए जाके शुरुआत ही वहीं से हुआ है, पत्र पत्रिकाओं को, अब वहां जाके देखिए, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन पढ़ेंगे, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस पार्टी आप वही समझिए जो आज है, लेकिन इसका थोड़ा सा बेहतर रूप था शुरू में, ठीक है। और उसका प्रभुत्व होने का कारण पढ़ेंगे कि क्यों उनका प्रभुत्व था, एक अधिकार जैसा था। तो ये था आपका स्पेक्ट्रम पार्ट, है ना, ये था आपका पार्ट वन, है ना, पार्ट वन सिलेबस का। कौन सा, मॉडर्न इंडिया ना, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। और अब इसके बाद क्या आएगा आपका, भारत आजादी के बाद, है ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसका सिलेबस देखिए और उस हिसाब से आप पढ़िए, सिलेबस के हिसाब से टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। कैसे, आप सिलेबस देख लिए, उसके बाद आप पीवाईक्यूज देखिए जाके मेरे प्लेलिस्ट से पीवाईक्यू, क्योंकि मैंने वहां पर एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने उसको समझाया भी है कि कैसे आप उसको सिलेबस से रिलेट करेंगे। और देन आप क्या करिएगा कि सिलेबस के बाद आपको क्या करना है, बुक्स में आऊंगा, बुक्स में, और बुक भी साथ साथ प्रैक्टिस चलेगा, प्रैक्टिस। ये सब होते होते मैं क्या करूंगा, मेंस का भी आपको दे दूंगा सारा कंटेंट, तो आप क्या करेगा, मेंस का भी तैयारी साथ साथ आप कर पाएंगे, ठीक है। मेंस का पीवाईक्यू होगा, एनालाइज होगा, टॉपर्स का होगा, सब कुछ इस चैनल में होगा। एक साल 1.5 साल में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी इस चैनल में। तो आप क्या करिए, जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू गाइज, आप को हेल्प हो रही है कि नहीं, आप कमेंट करिए, ठीक है। आप लोग कहाँ से हैं, है ना, इसे कमेंट करिए। थैंक यू, लाइक करिए अगर पसंद आए तो। थैंक यू।